हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है फ्रेंड्स हेमू की लाइफ में और हमारा चैनल नेक्स्ट राइड में। फ्रेंड्स, वैसे तो हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, लेकिन कभी कभी दूसरे चैनल के माध्यम से भी हम दूसरी चीज़ें देखते हैं। जैसे मैंने आज एक स्टोरी मतलब किसी चैनल पे देखी, और वो स्टोरी मैंने भी पहले भी कहीं पढ़ी हुई है, तो मुझे मतलब वो बहुत अच्छी लगी। आजकल के टाइम पे समय जैसे बहुत तेज़ भाग रहा है, दुनिया मतलब एक दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता है, और लोग ये भी नहीं सोचते हैं कि किससे कैसे बात करनी है, किससे क्या कहा जाए, कि किसको हमारी बातों से ठेस लग सकती है या कोई भी नुकसान पहुंच सकता है। मतलब नुकसान पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को चोट मारें सामने से। आप किसी को कोई ऐसी बात कह दीजिए, उसको मन को ठेस लग जाए और वो इंसान मेंटली तौर पे इतना डिस्टर्ब हो जाए कि उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, वो बार बार उस बात को सोच के परेशान हो। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों को बहुत जल्दी मन पे ले लेते हैं। तो मतलब अपना अपना होता है, पहले मेरी भी ऐसी आदत थी। तो धीरे धीरे चेंज आते रहते हैं, तो सब कुछ बदलते रहता है। खैर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक कान से सुना एक कान से उड़ाया। लेकिन फिर भी जो भी है, कोई भी बात किसी से भी सोच समझ कर बोलनी चाहिए। तो इसी पे आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जो मैंने सुनी और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे आप लोग के संग शेयर किया जाए। तो फ्रेंड्स, जो ये कहानी है, ये है एक मनीषा नाम की लड़की की। मनीषा एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। उसके पिता तो थे नहीं, केवल उसकी मम्मी थी। वो रोज़ सुबह घर का सारा काम निपटा के स्कूल जाती थी। तो जब वो स्कूल जाती थी तो वो बहुत ज़्यादा लेट स्कूल पहुंचती थी। टीचर उसे स्कूल लेट आने पर पनिशमेंट देती, मारती। बहुत सारी जो भी पनिशमेंट के तरीके हैं वो मतलब उसके साथ करती थी। लेकिन मनीषा चुप रहती थी, कभी किसी को कोई कारण नहीं बताती थी कि वो लेट क्यों होती है। तो इसी तरीके से 3 हफ्ते से मनीषा लगातार स्कूल लेट आ रही थी, और किसी दिन वो अब्सेंट भी हो जाती थी। अब चौथा हफ्ता जब आया तो मनीषा स्कूल आई नहीं। पूरे चौथे हफ्ते मनीषा स्कूल नहीं आई। ठीक है। तो मनीषा जब उसके बाद स्कूल आई चौथे हफ्ते के बाद, तो टीचर ने उसे फिर से पनिशमेंट दिया। ठीक है, मनीषा चुपचाप बैठ गई। और अगले दिन जब मनीषा स्कूल आई तो वो क्लास में सबसे पहले पहुंच गई थी। क्लास में कोई बच्चा भी नहीं आया हुआ था, और सबसे पहले मनीषा वहाँ प्रेजेंट थी, मतलब वो उपस्थित थी सबसे पहले। तो टीचर ने सब बच्चों से कहा, देखो बच्चों, मैंने मनीषा को कितने हार्ड हार्ड पनिशमेंट दिए, जिससे मनीषा को सबक मिल गया और वो टाइम पे स्कूल आ गई। तो इसी तरीके से जो बच्चा स्कूल नहीं आएगा टाइम पे, उसको ऐसे ही पनिशमेंट मिलेंगे जैसे मनीषा को मिले। और मनीषा देखो कितने टाइम पे स्कूल आ गई, आज वो सबसे पहले आई है। ऐसे ही सब लोग आया करो, वरना सबके साथ भी यही होगा। फिर मनीषा ने कहा कि मैडम, मुझे कुछ कहना है। तो मैम ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल कह सकती हो, ज़रूर कहो। मनीषा सबसे आगे खड़े होकर बोलने लगी, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे परिवार में केवल 2 लोग हैं, मैं और मेरी माँ। मैं 3 हफ्ते से लेट आ रही थी क्योंकि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार थी। मैं सुबह खाना बनाती, उसके बाद खाना लेकर माँ को हॉस्पिटल खाना देने आती, फिर घर का काम करती, फिर फिर मैं खुद भी नाश्ता करती, उसके बाद मैं स्कूल आती थी। लेट इसलिए हो जाता था क्योंकि घर से हॉस्पिटल दूर था। मैं सुबह सुबह माँ के लिए नाश्ता खाना वगैरह तैयार करके हॉस्पिटल ले जाती थी, फिर घर का काम भी था, मुझे स्कूल भी आना था, तो इसलिए मैं स्कूल आने में लेट हो जाती थी। चौथे हफ्ते में इसलिए नहीं आई क्योंकि अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। और आज मैं क्लास में सबसे जल्दी इसलिए आई हूँ क्योंकि अब मुझे कोई घर का काम है ही नहीं। मेरी माँ इस दुनिया में है नहीं, तो अब मुझे ऐसा कोई काम घर का है नहीं। मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, खाना खाया, और मैं आज स्कूल सबसे पहले आ गई। लेकिन ऐसा कहकर मनीषा बैठ गई। लेकिन क्लास में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं था जिसकी आंखें कोरी बची हों। सबकी आंखें नम थी। और टीचर अपनी जगह पे खड़ी की खड़ी रह गई, बैठ भी नहीं पाई। वो अपने आप को अंदर ही अंदर कोसने लगी कि ये मैंने क्या कर दिया। इतने टाइम से वो बच्ची नहीं आ रही थी, स्कूल लेट आ रही थी, मैंने उससे एक बार भी ये नहीं पूछा कि इसका रीज़न क्या है, और मैं उसे पनिशमेंट पे पनिशमेंट देती रही। तो फ्रेंड्स, जो कहानी का मॉरल था, ये था कि कितनी बार हम अगले के बारे में, अगले इंसान के बारे में खुद से जज कर लेते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या है। बिना उससे पूछे जाने उसके बारे में कैसी कैसी बातें बनाने लगते हैं, कुछ भी हम कह देते हैं। कोई भी किसी से कुछ भी कह देता है। जैसे कितने लोग पूछते हैं, आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है, या फिर आपकी शादी को इतने साल हो गए, आपके बच्चे नहीं हैं अभी तक। अगर आपकी नौकरी है तो आप कितना कमा लेते हो, और या आपकी नौकरी नहीं लगी। हम तो एक सेकंड के लिए ये बात कह देते हैं, एक सेंटेंस अपने मुंह से निकाल देते हैं, लेकिन उस पे क्या बीतती है, इस बात से वो कितना डिस्टर्ब होता है, ये कोई नहीं समझता है। तो
इस स्टोरी को आपके संग शेयर करने का मेरा उद्देश्य यही है कि कभी भी किसी के बारे में बिना जाने, उसकी परिस्थिति को समझे बिना अपनी राय ना बनाएं, क्योंकि इससे अगले इंसान को बहुत दुख पहुंचता है। और किसी की भी निजी लाइफ के बारे में ना खुद से कोई स्टोरी भी क्रिएट ना करें, पहले उसको जानें कि चल क्या रहा है, और जहाँ तक है उसकी मदद करने की कोशिश करें। अगर मदद नहीं कर सकते तो उसको ठेस भी ना पहुँचाएँ, उसके मतलब काम में किसी भी तरीके से दखल अंदाजी ना करें। तो फ्रेंड्स, किसी ने कहा है कि एक भी दिन नहीं निभा सकेंगे वो मेरा किरदार, जो लोग मुझे मशवरे देते हैं हज़ार। तो आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। आप हमारे साथ बने रहिए हेमू की लाइफ में। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट राइड में।